बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानियों को मेरा ढेरों सलाम पहुँचे। आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और एक स्पेशल दरख्वास्त है कि मेरा टिकटॉक अकाउंट जो है इसाराना स्पेशल, और नीचे इसका लिंक भी आ रहा है, इसे ज़रूर आप लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से मैंने कल भी गुफ्तगू की थी और खैर उसे उतनी पजीराई नहीं मिली जितनी मैंने इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू की थी कि खान साहब का फ्यूचर क्या हो सकता है इन हालात में। और जो हालात लग रहे हैं उसमें तो बल्ले बल्ले हुई हुई है मौजूदा रजीम की इस पे सारा। लेकिन मैंने आपको कल एक जुमला और भी नुक्ता कहा था कि जी पाकिस्तान पीटीआई की क़यादत है वो भी खुद आपस में एक पेज पे नहीं है। आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अलीमा खानम ने पीटीआई की क़यादत पे इल्ज़ामात जो लगाए और उस इल्ज़ामात के बाद जो सलमान अकरम राजा साहब ने उसका जवाब दिया, उससे तो अब ये मेरी जो जुमल बार बार बात मैं कहता हूँ कि पीटीआई की क़यादत और इमरान खान की बहनें एक पेज पे नहीं है। इसका नुकसान किसे हो रहा है और इसका फ़ायदा किसे हो रहा है और क्या दोनों के दरमियान तनाज़ा है, क्या इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की है वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है उसके हवाले से जो भी चल रहा था, लेकिन अब ये जंग दो सहाफ़ियों में, अब सारा आलम और मतीउल्लाह जान में आ गई है। लेकिन ये ट्वीट है क्या, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का वो कौन सा दोस्त है जिसे वो पलवान कहते हैं, और वो पलवान उनका सारा कुछ है और पलवान ने इतना बड़ा ब्लंडर किया और पलवान फिर भी माफ़ हो गया, और क्यों वज़ीर आज़म पे ये है कि पलवान तो जान छुड़ाओ। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं मुज़ाकरात पे, चूँकि मौजूदा दो वक्त करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कल आज सारे अखबारात में और मीडिया पे ट्रंप का बयान चला कि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है और 2 दिन में मुज़ाकरात फिर शुरू हो सकते हैं, पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। यहाँ तक कहा गया कि ट्रंप साहब खुद आएंगे इस सिलसिले में। लेकिन 2 दिन तो एक दिन निकल गया और एक दिन कल का, यानी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ट्रंप की बात तो जुमेरात को होने चाहिए। अच्छा, इसमें एक बारीक नुक्ता ये भी है कि जो होने ने तो वज़ीर आज़म जिस मुल्क की जो ने वो है ही नहीं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। अब इतलात ये कि जी ये मुज़ाकरात प्रॉबली हफ्ते को होंगे और तब तक वज़ीर आज़म साहब जो है चक्कर चुक्कर लगा के वापस आ जाएंगे। वैसे वो शहबाज शरीफ साहब इस सारे उसमें है भी इररिलेवेंट, क्योंकि ट्रंप तो डायरेक्ट फील्ड मार्शल साहब को मुखातिब कर रहा है और उनको ये कह रहा है कि ये आप कामयाबी भी आपकी और ये सारा मुज़ाकरात की जो है ये भी क्रेडिट आपको जाता है। उसने कहीं पे भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लिया। लेकिन दिलचस्प चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बात ब्रेक कैसे हुई कि पाकिस्तान में मौजूद एक खातून सहाफ़ी ने ट्रंप को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि जी मैं वापस आ रही हूँ। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, लेकिन फिर उसने ट्रंप ने कहा कि बेहतर है कि आप वहीं रहो 2 दिन और, जिसके बाद फिर ये बात हुई कि 2 दिन में कुछ होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि यार क्या दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क का सदर जो है वो एक सहाफ़ी के फ़ोन कॉल के ऊपर अवेलेबल है और हमारे सहाफ़ी कहाँ खड़े? वो उसके का लेवल ये कि वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से फ़ोन पे कहती है कि मैं आ रही हूँ या यूँ है, और वो कहता है रुके यहाँ बड़ी ब्रेकिंग खबर आने वाली है। और साढ़े सहाफ़ी गुलाब जामुन चखते फिरते ने, बड़ी मीठी है जी, क्या बात है, बहुत मीठी है। मंचूरियन में जो है बड़ा आला मसाला डला हुआ है और जनाब कॉफ़ी जड़ी है मुफ्त मिल रही है। वाईफाई देखें, अभी हम वाशरूम में से आए हैं, कमोड बहुत साफ़ सुथरे, हम उस पर मुख्तलिफ एंगल पर बैठ के आए हैं। हमारे साफ़ियों का मेयार आप मुलाहिज़ा कर लें कि हमारे साथियों का मेयार क्या है। तो ये बात जो थी कि 2 दिन में होगा, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। ये हो प्रॉबली हफ्ते को मुज़ाकरात होंगे और ईरानी सदर ने भी कहा कि हम सीरियस हैं इस मुज़ाकरात के लिए, लेकिन शर्त यही है कि पहले अमेरिका ये साबित करे कि जो गल करेगा उसे तो पूरा भी उतरेगा कि नहीं। क्योंकि आपको याद होगा बाइडेन दौर में भी एक मुआहदा ईरान का अमेरिका से हुआ था जिसको इसने आगे ख़त्म कर दिया था। बहरहाल अब चूँकि इस मुआहदों के ज़ामिन एक मुल्क नहीं है, कल पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ। ये एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं ताकि ये इस मुज़ाकरात को ऑन करते हुए ज़िम्मेदारी लें कि जी ये चीज़ पे अमल होगा। दूसरी तरफ चीन भी इसका हिस्सा है। आपको पता है कि इंडिया का एक जहाज़ जो आयल लेके इंडिया पहुंच गया था, तो ट्रंप ने फ़ोन कर दिया मोदी को कि तुम किस तरह जनाब अली तैयारा जहाज़ मंगा लिया पेट्रोल का।
और मोदी ने उसमें जो भी उससे कहा होगा माफ़ी तलाफी की होगी, लेकिन मज़ेदार थी तो तब हुई होगी जब ट्रंप ने कहा होगा कि जनाब अली हेलो आपके 11 फंटास्टिक तैयारे गिरे, तो उन्होंने कहा तेरे भी तो 29 डिगे ने। तो लेकिन ये तो मैं खैर ऐसे ही बात तफन्नुन तबाह के लिए कह रहा हूँ। लेकिन चीन के 2 जहाज़ आए हैं, इंडिया ने वो जहाज़ ओन करने से इनकार कर दिया, इतला आती है, उन्होंने कहा जी आप नाराज़ हो रहे हैं तो हम ये ओन नहीं करते। जबकि चीन के 2 जहाज़ जो हैं वो चीन अपने हुर्मत से निकले, अमेरिका की जुर्रत नहीं उसे रोकने की। कहा जाता है कि उस जहाज़ के साथ जो उसकी हिफाजत के लिए एक एटमी जो आबदोज़ है वो भी चल रही थी, और चीन ने कह दिया था कि अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो फिर सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे, साढ़े ते नहीं रहना, जागते रहना तो साढ़े ते नहीं रहना। तो चीन का तेल जो है वो पहुंचना शुरू हो गया। अब आ जाए मैं अलीमा खानम और सलमान अकरम के दरमियान जो जंग चल रही है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले ये जो अबसार आलम और मतीउल्लाह जान के दरमियान तो लिए बड़ी दिलचस्प चीज़ें की है। मैं जंग चल रही है, ये हुआ क्या? हुआ ये कि जो वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट था उसके बाद अबसार आलम साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उसमें कहा कि जी वज़ीर आज़म का जो ये ट्विटर हैंडल है ये एक उनके दोस्त के पास है जिसे वो पलवान बुलाते हैं, और ये पलवान ने जनाब अली ट्वीट किया जेड़ा गले पे गया, और फिर बकौल अबसार आलम के वज़ीर आज़म ने बड़े गुस्से में कहा वो उसको कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं क्यों नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कह सकते जिसे वो पलवान कहते हैं अबसार आलम के मुताबिक। तो अब वज़ीर आज़म ने कहा कि बस इससे कहो कि मेरे सामने ना आए, इंतहा है मैं किसी से मोहब्बत की कि एक शख्स के ट्वीट से पूरे दुनिया में जग हसाई हुई। लेकिन वज़ीर आज़म ने कमाल मोहब्बत का सबूत देते हुए कहा कि उनको वो मेरे सामने ना आए, ठीक है, बस वे टोला तू अखियां दे कोल कोल रो सामने चनावे मुँह बोल पावे ना बोल, कि मेरे महबूब मेरी आंखों के सामने रह, बस वो बसता रहे, चाहे मुझसे बोल ना कोई मसला नहीं है, मेरी कहा लेकिन आंखों के सामने रह। ये एक तर्जुमा है, मैंने कहा जनरल पंजाबी का थोड़ा सा वो मैं बता दूं। सो वज़ीर आज़म साहब ने उस पलवान को माफ़ कर दिया, जबकि दबाव ये है कि जी आप इसको फारिग करें। मतीउल्लाह साहब ने इसके ऊपर अबसार आलम की ट्वीट लेके इस पर बात कर दी। अब वो बात चली गई है बच्चों पे, और अबसार आलम साहब ने अपने बच्चे का, फिर मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से ये दूसरी लड़ाई है। पिछले कुछ दिनों में एक लड़ाई अभी चल रही है अपने मुनीर फारूक भाई की, और वो क्या कहते हैं उस पर भी बड़ी लहदे हो रही है, और मैं तो उसमें बिल्कुल गैर जानिबदार हूँ क्योंकि मेरा गैर जानिबदार रहना ही बनता है। अच्छा, ये पलवान का जब मुझे पता चला, मैं कहा ये पलवान कौन है ये जो पलवान, मैंने फिर कुछ लोगों से बात की, मैं कहा यार ये उनका ये बड़ा ही पलवान है क्या? और आप लोगों का कहना है, वो कहते हैं जी आपको पता है कि ये अता तारड़ साहब की आंखों का तारा है, और ये उनका कहना है, मुझे नहीं पता, मैं उनके अल्फाज को कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये जो इश्तहारात रिलीज़ होते हैं सबसे पहले इस पलवान की वेबसाइट पे जाते हैं। तो मैंने कहा वो वेबसाइट कौन सी है? तो उनका जी वो नामालूम है, लेकिन जाते उधर ही है पहले, और माशाल्लाह गज वज के वो तगड़ा है, अच्छा खाता पीता है वो पलवान, और फिट फाट है जनाब अली। यही पलवान ने शायद कहते हैं कि उन्होंने इसने ही कहा था वो कि जनाब अली हमने पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया में फ्रंट जीत लिया है और हमने उन्हें शिकस्त दे दी। तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई थी कि यार कोई बंदा इतना तगड़ा हो गया कि उसने पीटीआई को सोशल मीडिया पे शिकस्त दे दी। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो एक पलवान ना, वो गए गुजरे दौर का पलवान मोनी रोड थाने से, तो वो अखाड़े से निकला और वो टहलता जा रहा था टिकसाली के पास। तो किसी ने कहा पलवान जी कितने तो कल कहता वो खाड़े सा, तो उसने कहा क्या बना? कहता जीत लिया, असी जीत लिया। तो बंदे ने कहा जी मैं तो आप उत्थे सा, कहता नहीं उन्हें जीत लिया सामने वाले ने। तो ये वो वाले पलवान है, क्या जीत लिया। तो जब वो सामने वाला कहता नहीं उन्हें जीत लिया। भाई पीटीआई का सोशल मीडिया तो अपनी जगह खड़ा है, उन्हें तो एक एक को पकड़ के वो पोस्टमार्टम करता है। खैर सांप की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचना चाहिए, बाज़ औक़ात तो अपने भी किसी को माफ़ नहीं करता, वो इतना जालिम है। लेकिन बहरहाल ये जो पलवान की बात मैंने आपको बताई है कि जनाब ये पलवान इतना तगड़ा है, इतना माशाल्लाह वो है
है और पाकिस्तान के ख़ास करके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सारे वसाइल उसके ऊपर कुर्बान है। पहलवान कौन है, एक आधे दिन में मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा। अब आ जाए असल मुद्दे की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ अर्ज़ करूँ, एजाज चोई साहब की तबीयत बहुत ख़राब है यार। वो ही 69-70 गुर्दों का उनको मर्ज है, दिल का भी उनको हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि उनके गुर्दे 20% काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी वीलॉग किया था, दोबारा भी वीलॉग में यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि सियासी जंग को इतनी नफ़रत में ना लेके जाएं कि ये गले का हार बन जाए। आज अगर पीटीआई के लिए ये मुश्किल है तो कल को ये आपके गले में भी पड़ेगा। और ये मेरा वीलॉग आप याद रखिएगा कि वक्त किसी दा नहीं रहता, वक्त घूमता रहता है। आप आज मैं डॉक्टर अदनान का देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब को विटामिन डी की कमी है, तो चलो टोपी खड़े हो जाओगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन रंग थोड़ा सा फेड हो जाएगा। लेकिन एजाज चोई साहब की हालत बहुत ख़राब है। खुदारा पाकिस्तान को इस सतह पे ना लेके जाए कि ये नफरिस्तान बन जाए। और सियासी नवाज शरीफ की दफ़ा भी तो सियासी नरमी का मुजाहरा किया ही गया था ना। और नवाज शरीफ के लिए कहा जाता है कि खुद पीटीआई के लोग, खुद डॉक्टर साहिबा जो है इमरान खान के बकौल कि डॉक्टर साहिबा जो थी वो रोने वाली हो गई काबीना के इजलास में कि यार उसको कुछ हो ना जाए। और वही डॉक्टर 70 साल जो है आज कैंसर की मरीज़ा जो है हॉस्पिटल में, वो जेल में पड़ी है और उसको उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एफर्ट नहीं हो रही। ये ना हो, ना करें ऐसा, मैं तो आपको यही कहूँगा। बाकी आ जाए अब अलीमा खानम साहिबा की तरफ। अलीमा खानम साहिबा ने एक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो पीटीआई की क़यादत है वो सहूलतकारी कर रही है और वो अपने ओहदों के चक्कर में इमरान खान का केस जो है वो बिगाड़ रही है। और जो बात एक्चुअली आम आदमी या आम कारकुन के दिमाग में है, अलीमा खानम ने उसकी तर्जुमानी की कि इमरान खान जेल में है और ये लोग उसे रिहा कराने के बजाय ये अजीबो गरीब किस्म के, ना इमरान खान की सेहत पे बात हो रही है, ना उसकी रिहाई पे बात हो रही है, ला यानी सी गुफ्तगू, ला यानी सी बातों पे मामला चल रहे हैं, जिस पे सलमान अकरम साहब खासे बरहम हुए और उन्होंने कहा कि जी मैं लानत भेजता हूँ सहूलतकारी करने पे और मैं लानत भेजता हूँ ओहदों के ऊपर। और उनके बकौल वो कहते हैं कि मैंने तो कई दफ़ा जो है पैगाम भिजवाया है इमरान खान को कि मैं ये ओहदे छोड़ने चाहता हूँ, इमरान खान मुझे ये इजाज़त नहीं दे रहे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो अलीमा खानम है उनमें सियासी सूझबूझ कम है, इसलिए वो ऐसी बात कर रही है। अब मैंने दोनों जानिब का वर्शन आपके सामने रख दिया है। अलीमा खानम जो कह रही हैं, तो अलीमा खानम की बात को ज़रा आप समझें। उनका भाई जेल में है, पिछले कई दिनों से वो 100 दिन बल्कि 125 दिन 150 दिन हो गए हैं वो तन्हाई में है, कैद तन्हाई में। कैद तन्हाई में मैं आपको ना आपके कमरे के अंदर को 15 मिनट के लिए बंद करके बाहर से ताला लगा दूँ ना तो आपकी सिटी गुम हो जाती है। आपका वॉशरूम में और बंद हो जाए ना और ना खुल रहा हो तो आपका दिल रह जाता है। आप अपने घर में और बाहर से कोई लॉक करके चले जाए ना, आपको वसवसे हो जाते हैं कि अब क्या होगा। एक शख्स इतने दिनों से कैद तन्हाई में, ये तो ज़हनी तौर पे किसी को तबाह करने वाली बात होती है। आपने किसी को ज़हनी तौर पे तबाह करना हो तो उसे अकेला छोड़ दें, अपने आप से बातें करेगा, दीवारों से बातें करेगा, क्या करेगा, और फिर एक वक्त आएगा कि उसके असाब जवाब दे देंगे। लेकिन ये इमरान खान है जिसे अल्लाह ने ख़ास ताकत दी है कि उसके असाब टूट नहीं रहे, उसे तोड़ने के चक्कर में क्या कुछ नहीं टूट गया। हमारे भरम अदलिया का भरम नहीं टूट गया, हमारे ताकत के तवाज़ुन का भरम नहीं टूट गया, हमारे जमहूरियत का भरम नहीं टूट गया, हमारे इलेक्शन कमीशन का भरम नहीं टूट गया, हमारे आइन का भरम नहीं टूट गया। उसको तोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं टूट गई हैं और वो फिर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि वो इस क्राइसिस से निकलेगा। लेकिन अलीमा खानम की बात में वजन तो है, कितने ओहदेदार हैं जिन्होंने पिछले 10 दिन में इमरान खान की सेहत पे बात की। मैंने आपको कहा था कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान कहा है कि फौरी तौर पे हटा दें। बैरिस्टर गौहर का पिछले 1 हफ्ते में कोई आपने बयान देखा है?
कोई बयान वो बतौर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कोई बयान आपके सामने आया हो कि जी उन्होंने किसी बात पे गुफ्तगू की है? ये बैरिस्टर गौहर को कन्वे कर दिया गया कि आप तो साइड पे हो जाए ना। ये जो अलीमा खानम बार बार अहदेदारों पे हमला कर रही हैं, एक्चुअली वो उनकी गैरत को जगाने की कोशिश कर रही हैं। मैं सलमान अकरम राजा की नीयत पे शक नहीं कर रहा, उनके खुलूस के ऊपर भी शक नहीं कर रहा, उनकी मेहनत के ऊपर भी शक नहीं कर रहा, लेकिन सूरत हाल तो यही है कि पीटीआई अभी तक इमरान खान के लिए कोई संजीदा काम करने में तो कामयाब नहीं हो सकी। 19 को जो बरदान में जलसा है, वो जलसा अगर बड़ा हो जाता है तो बहरहाल एक पीटीआई को बूस्ट तो ये मिल जाएगा कि नहीं, अवाम में हम जिंदा हैं। जो फैसला साज चाहते हैं एक्चुअली कि ये तासुर अब बन जाए कि इमरान खान का मामला ख़त्म हो गया, अब दुनिया जो है वो फील्ड मार्शल साहब को देख रही है और पाकिस्तान को देख रही है, सऊदी अरब पैसे दे रहा है, कतर पैसे दे रहा है, ये हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी माहिरीन ये कहते हैं कि जो कतर अगर 10 अरब डॉलर भी दे देना और सऊदी अरब 10 अरब डॉलर दे दे, तब भी पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। हमारे पास ना गैस है, ना हम बिजली हमारे पास है, कारोबार हमारे बंद हो गए, इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक है, हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। आपका वजीर दाखिला कहता है कि 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से निकल गया है, वो मिन्नतें करता है कि खुदा का वास्ता कुछ पैसे वापस आ जाए। इसके बाद आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान ये जो कर्जा लेगा, इससे सब कर्जा लेके सूद हम पे पड़ गया ना, इस कर्ज उन्होंने को अल्लाह नाते थोड़ी देते ने, देजा सखी अल्लाह दे नाते, वो देजा सखी अल्लाह दे नाते नहीं की, ऐसे कोई नहीं गए, देयर इज नो फ्री लंच। और आप तो देख लें कि अगर ये 5 अरब डॉलर आएंगे यूएई तो सीधा हो गया। वो तो यूएई और पाकिस्तान समझ लें कि आज थे, यूएई भारत एक ग्रुप बन चुके हैं। और ये कितने तो अफसोसनाक बात है कि एक मुसलमान मुल्क जिसका जो सरबराह था वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता था, यहाँ रह के गया, यहाँ पे पल बढ़ के गया और वो आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। इसे हम आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, तो आप कहते नहीं, लेकिन भाई बात वही है कि ये 5 अरब डॉलर लेने के बावजूद भी पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म नहीं होने वाली। ये बात जहन में रखिएगा। सुबह के व्लॉग में मैं आपसे मज़ीद बात करूँगा।